नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और फील्ड एपिसोड के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसी यूनिक टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसका नाम है कि प्लान दिखाते समय या किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते समय या बात करते समय डरिए मत। इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए इस सेशन के अंत तक। और जैसा मैंने आपको एक कमिट किया हूं कि हर फ्राइडे को आपको शाम 8 बजे आपको एक वीडियो रियल एक्सपीरियंस यानी फील्ड एपिसोड का रियल एपिसोड आपको देखने को यहाँ मिलेगा। मैं आपके सामने एक ऐसी रियल स्टोरी लेके आऊँगा जो आपको आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाली है। तो बने रहिए सेशन के अंत तक। डर और एक ऐसी चीज़ जो डर कहा जाए या भय कहा जाए या कुछ भी ऐसे कह लें कि हमें किसी से बात करने में डर लगता है। और नॉर्मल सी बातें हैं, यदि मैं पैदल चलता हूँ तो मुझे मोटरसाइकिल वाले से बात करने में थोड़ा सा झिझक होती है। यदि मैं मोटरसाइकिल में चलता हूँ तो मुझे फोर व्हीलर वाले से बात करने में थोड़ा सा झिझक होगी। लेकिन फोर व्हीलर वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं BMW मर्सिडीज़ वाले से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, डगमगाएगा और थोड़ा सा लड़खड़ाएगा। तो आज आपको एक रियल घटना मैं बताने वाला हूँ। मेरे टीम के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो एक प्रोडक्ट यूज़र हैं। और कहा जाए तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मेरे से लिया और इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अच्छा रिज़ल्ट आया। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था और कि ऐसी चीज़ें मुझे खाने पीने में या फिर जो मुझे एसिडिटी बनती है, या कहा जाए तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मार्केट में, मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि मेरा स्वास्थ्य बरकरार रहे, बस इतना वो सोचते थे। हमने प्लान दिखाया, अब वो सचिव ठहरे। अब सचिव को मैं कैसे प्लान दिखाऊं? तो क्या है कि मेरे जो सीनियर हैं उनके माध्यम से मेरे सीनियर के फ्रेंड और उनके जो फ्रेंड के फ्रेंड जो थे वो सचिव साहब थे। उनको मैं बहुत समय से जानता था। मैं सोचता था ये ज्वाइन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो ज्वाइन हो गए। प्रोडक्ट वगैरह हमने उन्हें टेस्ट कराया, सारी चीज़ें कराया। एक हफ्ते के लिए उन्हें छोड़ दिया। जैसा मैं प्रोसेस में बताता हूँ कि आपको दूसरे की लिस्ट पे कैसे काम करना है, और उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो है। 20 मिनट का वीडियो, आप पूरा देखिएगा वीडियो को और आपको वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक क्या है कि वो ज्वाइन हो गए। उनको हमने कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया, फूड सप्लीमेंट दिया, या कहा जाए तो कुछ ग्रॉसरी के आइटम दिए। वो सारी चीज़ें हमने दिया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगे। और मेरा जैसे नियम है कि मैं किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो मना न कर दे। तो मैं उसको फॉलो करता रहा, बराबर उनको बढ़िया तरीके से मैं हैंडल करता रहा। प्रोडक्ट बढ़िया एक्सेप्टेबल हुए, उन्हें प्रोडक्ट फ़ायदा किया। और फ़ायदा करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा है। हमने बोला मीटिंग वगैरह आप अपने लोगों की थोड़ा सा, जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं उनसे हमें मिला दीजिए। उस व्यक्ति ने बड़ा एक्साइटमेंट के साथ एक प्रोग्राम रखा हेल्थ चेकअप कैंप का। हेल्थ चेकअप कैंप में हम गए वहाँ पर, और जाने के बाद उसको भी कुछ प्रोडक्ट बताए, उनके आसपास लोगों को भी बताए। ऐसे करते करते वो काम करते रहे। एक फ़ोन कॉल मुझे आता है शनिवार को, और उन्होंने बोला कि हेल्थ गार्ड के बारे में या खाने के तेल के बारे में उन्हें शुगर है, कहा जाए तो BP, शुगर, सारी बीमारियां तो रहते ही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास थोड़ा सा चलना है। अब मैं बोला बिल्कुल सर चलते हैं। वो मेरे को लेके गए, बोले आप वहाँ से आइए। मैंने अपनी बाइक लेके गया। बाइक ले जाके मैं उनके घर पे खड़ी किया। घर पे वो तैयार होके आए और बोले चलिए। वो भी चल दिए, मैं भी चल दिए। चलते चलते थोड़ा सा 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो मैं उनके बारे में पूछना चालू किया कि क्या है, कौन है वो, किससे व्यक्ति मिला। बोला अंकल टाइप में हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मिलके हमें बात करना है थोड़ा सा। तो जो व्यक्ति
जैसे सचिव साहब हैं मेरे को ले जा रहे हैं, तो सचिव साहब की जो बात हुई थी वो किसी एक व्यक्ति से बात हुई थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब अपने ताऊ अंकल चाचा के पास लेके गया, अंकल के पास लेके गया। अब वो जैसे ही हम एंट्री लिए घर पे, सब लोग खड़े हो गए, जैसे ही हम बैठे थे और जैसे ही वो आए वहाँ से, अंकल जैसे ही एंट्री लिए वहाँ पर वो सारे लोग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। मैं कसमकस था कि यार ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। जब हमने एंट्री लिया ये सारे लोग खड़े हो गए, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो बहुत इज्जत दे रहे थे और मैं तो मेरी कहा जाए तो उम्र भी छोटी और हाइट भी छोटी, सब छोटा। और सरप्राइज़ बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने उनके बेटे को देखा तो हट्टे कट्टे थे और बिल्कुल देखा जाए तो वो टीचर थे और वो टीचर मेरे को खुद पढ़ाए हुए थे। अब मेरी गाड़ी फंस गई कि मैं इनको कैसे एडवाइस करूँगा, कैसे क्या बताऊँगा। लेकिन जैसे मैंने बात करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक चीज़ बोला, वो टीचर भी मेरे को कैचअप कर लिया। उन्होंने पूछा आप इस स्कूल में पढ़े हो क्या? मैंने बोला हाँ पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया था, फिर उसके बाद मैं इस सिस्टम में आया और ऐसे करके मैंने उन्हें बता दिया। तो बोला कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने चाय ऑफ़र की। अब चाय ऑफ़र कर उन्होंने किया, पानी ऑफ़र किया, तो जो मेरे से थोड़ा सीनियर थे, अब मेरे से सीनियर कैसे, बिजनेस में सीनियर नहीं, पोजीशन पे सीनियर, जो सचिव साहब थे, उन्होंने जब पानी पिया तो उन्होंने जो चाय पिया तो वो गिलास वगैरह धुल के उनके पास रख दिए। अब मैं बोला मैं तो चाय नहीं पीता, तो उन्होंने बोला अरे पी लो चक्रवर्ती जी, चाय और कप का ये जो सिस्टम है ये तो करना ही पड़ेगा, ये धोना ही पड़ेगा। मेरे पास बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो भी मेरे यहाँ ये सब चीज़ें करके जाते हैं। मैं इस किस्म का आदमी हूँ। मैं भी कसमकस था, धुल दिया और सारी चीज़ें करके साइड में कर दिया। अब बात करना चालू किया। मुझे भी अंदर से डर लग रहा था, लेकिन मैं डर को प्रेस नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लगे ना कि मतलब ये डर गया या ऐसी कुछ बातें हो गई। जब उन्होंने मेरे को बोला देखिए मैं इंदौर से और चेन्नई से ये सब जगह से दवाइयाँ करवा के बैठा हुआ हूँ, और आप बताइए यदि मेरे को वो आपकी जो दवाइयाँ हैं यदि ठीक ना की तो मैं सीधा कैप्चर करता हूँ और वहाँ से उस व्यक्ति को उठवाता हूँ और अपने पास प्रेजेंट करवाता हूँ। मुझे अंदर से तो डर लगा, लेकिन मैं सोचा मैं एक चीज़ तो कंफर्म होता। मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि आप सच बोलिए और सच बोलने के बाद ही आप अगले व्यक्ति को संतोष या कहा जाए तो एक सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतोषी की हालत में छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने ट्रेनिंग लिया था कि आप किसी भी व्यक्ति की मतलब रेपुटेशन, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब चीज़ों को देख के आप बात मत करिए। आप ये देखिए कि एक आम इंसान से बात कर रहे हैं और सच बात कर रहे हैं, किसी को हम गलत नहीं ठहरा रहे, किसी को हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें ये देखना है कि सही है कि नहीं। अब मुझे उन्होंने बोला कि इस तरीके की बातें हैं, मैं ये ऐसी चीज़ें मैं एक्टिविटी करता हूँ, यदि मुझे गलत पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, आप मुझे कुछ बोल के जाओगे मैं सीधा कैप्चर करवाऊँगा, उठवा लूँगा आपको। मैं बोला अब मैं क्या जवाब दूँ। मैंने बोला देखिए सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या है कि गारंटेड तो नहीं है कि बिल्कुल आपका ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास एक राइस ब्रान ऑयल है जो आपको भोजन में मदद करेगा। भोजन खाने में आप अभी क्या है बीपी शुगर ये कोलेस्ट्रॉल ये जो प्रॉब्लम है वो आपको राइस ब्रान ऑयल जो बड़े बड़े डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, ये जो तेल है आपको बहुत काम आएगा और आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए भोजन में। और मैं आपको ये मेडिसिन दे के जा रहा हूँ, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप निष्फिक्र होके मुझे बताइए। यदि थोड़ा 0.5% भी आपको फ़ायदा करता है, वैसे तो ये कोर्स 3 मंथ का है, यदि आप इसको लगातार कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिज़ल्ट आएगा। हज़ारों लोगों में आया है तो आप में भी आएगा। यदि नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया,
हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। और ये तेल का तो मैं 100% बताता हूँ कि ये आपको, ये निस्फिक्र होके आप अपना भोजन करिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको साइड इफ़ेक्ट करें या आपको परेशानी में डालें। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम सारी चीज़ें देखें तो जब हमने बताया उनको सारी चीज़ें, अब बताने के बाद हमने बोला ये चीज़ें आप इसको ऐसे ऐसे नियम से खाइए। वो कुछ सवाल पूछने लगे मेरे को। तो देखिए, आप जितना जानते हैं उतना बताइए, आप यदि नहीं जानते तो उसके आगे गलत मत बताइए। तो मैंने सही सही सारी चीज़ें बताई और एनर्जी के साथ बताई, कुछ डर वाली बात नहीं बताई वहाँ पे। और जब हम वापस आने लगे तो अब मनी, पैसे के लिए, तो पैसे उस व्यक्ति ने पे नहीं किया। वो जो व्यक्ति हमको ले गया था उसने पेमेंट किया। बोला नहीं नहीं ताऊ जी, आप कैसे करेंगे, हम है ना, हम किस काम में आएंगे। तो उस समय मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने घर आके इसके बारे में स्टडी की कि कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। आप एक आम इंसान से बात कर रहे हैं, उसके घर में भी बीवी बच्चे हैं, उसके घर में भी कहा जाए तो परेशानियां आती हैं, वो भी किसी न किसी व्यक्ति से डरता है। तो मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पर मैं सही बातें बोल रहा हूँ। लेना होगा तो वो लेगा, नहीं लेना होगा तो कोई बात नहीं। मेरी आज भी बातें सही हैं, कल भी बातें सही रहेंगी, परसों भी बातें सही रहने वाली हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि डरिए मत, कभी भी मत डरिए। एक इंसिडेंट और मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। मैं किसी काम के लिए एक बार जबलपुर गया। जबलपुर में मैं उस समय नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत ही किया था। और शुरुआत करने के बाद मैं टहल रहा था, सोच रहा था कि कहीं प्रॉस्पेक्टिंग हो, कहीं नए लोग आना चालू करें। उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा उनको क्या ऐसी चीज़ें बताई जाए, क्या ऐसी चीज़ें बतलाई जाए जिससे वो मेरा जो नेटवर्क है वो आगे बढ़े। तो आगे मैं प्रयास करता रहा। एक बार का इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। मैं था एक एटीएम में जब मैं गया तो एक MBBS जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर एंट्री लेता है एटीएम में एंट्री लेने के बाद वो व्यक्ति मेरे से जब पूछता है, पूछने के बाद ये बोलता है कि कितने पैसे क्या निकल रहे हैं। मैंने बोला आप निकाल लीजिए पहले। वो व्यक्ति निकालना चालू किया और निकालने के बाद उसका जो एटीएम था वो एटीएम कार्ड में ही छिपा रहा और वो निकल के बाहर चला गया। तो क्या हुआ, जब वो गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने उसका एटीएम कार्ड निकाला और मैंने बोला सर आपका एटीएम कार्ड ये वहीं पे छूट गया था। ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आप कभी भी इस गलती को, ऐसा मिस्टेक मत करिएगा। नहीं, आपका पिन तो ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेंगे कहीं ना कहीं से, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उन्होंने बोला धन्यवाद, कोई बात नहीं, आप तो मतलब वहाँ पर हमने प्रोस्पेक्टिंग की, कोई बात नहीं सर, मैं भी लोकल में रहता हूँ और आप कहाँ रहते। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। और उसने बोला कि मिलिए कभी। तो मैंने बोला ज़रूर सर, ये मेरा नंबर है, आप ले लीजिए, लिख लीजिए। उन्होंने नोट कर लिया नंबर को और फिर उसके बाद वहाँ से हमारी व्हाट्सअप चैटिंग, ये सारी चीज़ें चैटिंग होना चालू हो गई। मैंने बोला सर आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद मैंने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ आपको विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं गया वहाँ पर, प्लान दिखाया। प्लान दिखाने को उसने हॉस्टल में बुलाया मेरे को, जहाँ प्रैक्टिस, वहाँ पर रूम था, वो रुके हुए थे। जैसे ही मुझे उन्होंने बुलाया, उस समय उसके दो दोस्त थे। उसके जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि इस तरीके के प्लान में काम करते हो, इस तरीके की चीज़ें करते हो, आपको तो अभी मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। इस तरीके से उसने बात किया। बोला ये जो चैन सिस्टम होता है, इस पे लोगों का पैसा फंसता है, ये लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं, पैसा खा जाते हैं। वो व्यक्ति बहुत जला हुआ था, बहुत परेशान था। कहीं ना कहीं वो दूसरी कंपनियों में बहुत परेशान था और इस तरीके की कंपनी से बहुत नफरत करता था। बोला अभी के अभी आप ये सब चीज़ें हटाओ और हटाने के बाद आप इस एरिया में भी मत आना, इस एरिया में भी मत आना। दिख जाओगे तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, तुम्हें किडनैप करवा दूँगा। इस तरीके से उसने बोला। मैं तो डर गया। घर आने के बाद मैंने बोला गलती क्या हुई। मैंने सोचा मैं वो व्यक्ति प्लान नहीं देखना चाहे, कोई बात नहीं। मैं उससे जयराम जी की नमस्ते किया और मैंने बोला अपने घर आ गया। मैं डरा नहीं, सहमा नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति था, वो पहचान नहीं पाया मेरे को या मैं क्या बता रहा था
वो जान नहीं पाया, पूरी बात सुना नहीं और सुनता भी नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप उठ के चला आया। और मैं बिल्कुल आज भी उस व्यक्ति से रिलेशन है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, आज भी वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन व्यक्ति था वो, तो बोलते हैं कि अरे हो गया, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं यार, कभी कभी जो बहुत धोखे खाए होते हैं वो व्यक्ति हमारे साथ भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि देखिए डरिए मत, आप एक आम इंसान से बात कर रहे हैं, एक आप सही बातें बोल रहे हैं, उसमें कोई झूठ फरेब चीज़ें नहीं हैं, तो आप डरिए मत और आप लगातार अपनी बातें बोलिए, सही से बातें बोलिए। और डरेगा तो हर व्यक्ति डरेगा। देखिए मैं बताया आपको शुरुआत में कि एक मोटरसाइकिल वाला कार से डरता है, कार वाला हेलीकॉप्टर से डरता है, या अच्छी पोजीशन वाला एक सुपर पोजीशन वाले से डरता है। तो डरिए मत, आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, न कि उसकी पोजीशन से बात कर रहे हैं। तो आज के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। और ऐसी कोई सेशन आपके दिमाग में आ रहे हों, कुछ थॉट दिमाग में आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए और बताइए, मैं आपकी सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो बने रहिए इस नेटवर्क मार्केटिंग के महासंग्राम में और मैं आपको नए नए एक्सपीरियंस लेके आता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।